एवरीवन, मैं मधु मिश्रा आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर के पीजीडीसीए का फुल कोर्स, जिसका पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमएस पेंट क्या होता है। एमएस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग पेंटिंग और ड्राइंग के लिए किया जाता है। और एमएस एक्सेस का फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आइए कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं एमएस पेंट को कैसे ओपन। सर्च बॉक्स पर एमएस पेंट टाइप करके इंटर प्रेस करते ही पेंट की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे टाइटल बार कहा जाता है। यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाई दे रहे हैं। मिनिमाइज को क्लिक करते ही प्रोग्राम टास्क बार में आकर छुप जाता है और वापस से क्लिक करने पर प्रोग्राम ओपन हो जाता है। मैक्सिमाइज में क्लिक करने से प्रोग्राम विंडो छोटी हो जाती है और फिर से उसी में ही क्लिक करने से विंडो वापस पहले की स्थिति में आ जाती है। और क्लोज बटन को क्लिक करने से विंडो क्लोज हो जाती है। यहाँ पर इसके नीचे दिख रहा है टैब बार, जहाँ होम टैब और व्यू टैब दो टैब दिखाई दे रहे हैं। होम टैब के 5 ग्रुप हैं: क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स। और व्यू टैब के 3 ग्रुप होते हैं: जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर सेव, अंडू, रीडो ऑप्शन शो हो रहे हैं और इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करके आप टूल बार को और भी टूल बार्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे रूलर दिखाई दे रहा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 रूलर होते हैं। बीच का एरिया वाइड दिखाई दे रहा है जिसे ड्राइंग एरिया या कैनवास कहा जाता है। और 2 स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं, जिससे हम माउस के स्क्रॉल बटन से अप डाउन लेफ़्ट राइट पेज को कर सकते हैं। नीचे पेज का स्टेटस बार दिख रहा है जो पेज का स्टेटस शो करता है। और सबसे नीचे टास्क बार होता है जहां प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करने से प्रोग्राम छूट जाता है और फिर से क्लिक करने पर वापस ओपन हो जाता है। फाइल मेनू में क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं: न्यू, ओपन, सेव, सेव एस। सभी ऑप्शंस की जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले होम टैब के शेप ग्रुप से मैं एक शेप सेलेक्ट करके यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ और एक दूसरा शेप लेकर और उसे ड्रॉ कर देती हूँ। और बकेट की सहायता से यहाँ पर कलर प्लेट से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके स्टार में फिल कर देती हूँ और दूसरा कलर सेलेक्ट करके फिर से दूसरे स्टार में फिल कर देती हूँ। और फाइल मेनू में क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर मैं इस फाइल को नाम देकर सेव कर दूँगी, पेंट 1। यहाँ मैं P1 नाम देकर सेव कर देती हूँ और इस विंडो को क्लोज़ कर देती हूँ। यहाँ पर पेंट ऑप्शन को ओपन करके फाइल मेनू में क्लिक करती हूँ और यहाँ पर रिसेंट पिक्चर्स शो हो रहा है। मैंने P1 नाम देकर सेव किया था, जिसे क्लिक करते ही मेरा जो सेव मैंने किया था वो पिक्चर ओपन हो गया है। इस तरह से हम किसी भी फाइल को सेव करके, क्लोज करके ओपन कर सकते हैं। और अगर हमको नई फाइल चाहिए तो उसके लिए न्यू पेज के लिए न्यू ऑप्शन को क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मेरा नया पेज आ गया है। सेव एज का प्रयोग बनी हुई फाइल को जिस नाम से सेव किए हैं दूसरे नाम से चेंज करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करके मैं यहाँ पर पेज सेटअप में जाकर पेज की सेटिंग कर सकती हूँ। यहाँ पर पेज का साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन सारी सेटिंग के बाद ओके कर दूँगी और उसका प्रीव्यू भी शो होगा। इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। किसी को ईमेल करना है तो किसी को ईमेल सेंड करना है तो यहाँ से हम ईमेल के द्वारा भी इसे सेंड कर सकते हैं। और अगर आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड के रूप में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करके इस पिक्चर की जानकारी मुझे पूरी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। उसकी विड्थ, उसकी हाइट और फाइल का एट्रीब्यूट्स, यूनिट्स, कलर्स, सारी जानकारी मुझे यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टीज़ की विंडो से प्राप्त हो जाती है। ओके बटन क्लिक करने से
आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है एग्ज़िट ऑप्शन। एग्ज़िट को क्लिक करके मैं इस विंडो से बाहर आ सकती हूँ। तो इस तरह से हम न्यू ऑप्शन का यूज़ नया पेज लेने के लिए करते हैं, और ओपन ऑप्शन का यूज़ बनी हुई फाइल को, सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। सेव ऑप्शन का यूज़ बनी हुई फाइल को सुरक्षित करके रखने के लिए सेव ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। न्यू ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O, सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। अब यहाँ पर हम जिस तरह से पेंसिल और कॉपी में ड्राइंग बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल से हम कुछ भी यहाँ पर जो चाहे मनचाहा डिज़ाइन बना सकते हैं। पेंसिल को हम कलर भी दे सकते हैं। कलर्ड पेंसिल से लाइन बना सकते हैं। सीधी लाइन बनाने के लिए शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे तो सीधी लाइन बनेगी। और इसकी साइज़ को भी हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसकी विड्थ यहाँ से मोटी चाहिए लाइन तो विड्थ को चौड़ी कर देंगे। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस बनी हुई लाइन को मिटाने के लिए हम रबर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर रबर बहुत ही छोटा दिख रहा है। इसको बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे, जिससे हमारा इरेज़र बड़ा हो जाएगा साइज में, और इस तरह से हम आसानी से लाइंस को मिटा सकते हैं। रबर को हम Ctrl+ से बड़ा कर सकते हैं, और अगर हमको रबर का साइज छोटा करना है तो Ctrl- से हम रबर का साइज छोटा भी कर सकते हैं। कंट्रोल और माइनस से रबर का साइज छोटा हो जाएगा और Ctrl+ से हमारा इरेज़र का साइज बड़ा हो जाएगा। होम टैब के शेप ग्रुप से एक कोई सा भी शेप सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, और एक और शेप भी अंदर में ड्रैग कर दीजिए। यहाँ से टूल ग्रुप से बकेट के माध्यम से कलर फिल कर दीजिए। कलर फिल करने के बाद कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। इस तरह से कलर फिल करके हम इमेज ग्रुप के सेलेक्ट ऑप्शन को के ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ से रेक्टेंगुलर सेलेक्शन करते हैं, और दूसरी जगह और इसकी कॉपी करते हैं, और दूसरी जगह क्लिक करके पेस्ट करने से यहाँ पर मुझे एक शेप की जगह दो शेप दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम किसी भी शेप, इमेज या किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों शेप में से किसी एक शेप को कट करना चाहते हैं तो इसके लिए सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कट कर देंगे कट ऑप्शन में जाकर। तो इस तरह से एक शेप कट हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि दो स्टार दिख रहे हैं, इसमें से एक छोटे स्टार को रखना है और बड़ा स्टार को कट कर देना है, तो उसके लिए सेलेक्ट के फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को मैं सेलेक्ट करती हूँ, और यहाँ से माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करके यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे और क्रॉप ऑप्शन में जाकर क्लिक कर देती हूँ। तो इस तरह से जो दो स्टार थे उनमें से छोटा स्टार कट गया है और वो दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा वाला स्टार है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और इसका यूज़ कर सकते हैं। रोटेट ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी इमेज या टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में क्लिक करती हूँ और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करके पिक्चर को सेलेक्ट करती हूँ, और रोटेट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आप हर एक ऑप्शन को क्लिक करके देखते जाइए, आपको चेंजेस दिखाई देगा किस तरह से ये इमेज है जो रोटेट हो रहा है। इस तरह से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी है 90 डिग्री या 180 डिग्री आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। और किसी भी इमेज का यहाँ से साइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रीसाइज ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आप इसका परसेंटेज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसका साइज भी आप ठीक कर सकते हैं। फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं न्यू पेज लेती हूँ, ब्लैंक पेज लेकर यहाँ से हम ब्रश
का यूज़ कैसे किया जाता है देखते हैं। इसके लिए ब्रश के ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करती हूँ और यहाँ पर ब्रश के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हर एक ब्रश का यूज़ किस तरह से किया जाता है देखिए आप। और ब्रश की जो लाइंस ड्रॉ हो रही है इसे मोटा या पतला भी किया जा सकता है और अलग अलग तरह से हम ब्रश का शेप ले सकते हैं और कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। कलर के साथ ब्रश का यूज़ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं देखिए। और हर एक ड्राइंग में हर एक ब्रश का यूज़ होता है अलग तरीके से। इस तरह से हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। व्यू टैब को क्लिक करते ही इसमें 3 ग्रुप शो हो रहे हैं, जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। तो जूम का यूज़ देखते हैं। जूम आउट को क्लिक करने से यहाँ पर हमारा स्क्रीन जो है वो छोटा दिख रहा है। जूम इन को क्लिक करने से स्क्रीन बड़ा शो हो रहा है और जूम का जो परसेंट है वो 100% रहता है। यहाँ पर शो और हाइड ग्रुप में रूलर, ग्रिड लाइन और स्टेटस बार 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जिनमें से सभी चेक बॉक्स को एक्टिवेट करने से ऑप्शंस शो होंगे और अनएक्टिवेट करने से ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे। जैसे रूलर में क्लिक करने से रूलर शो हो रहा है और अनएक्टिवेट करने से रूलर हट जाता है। ग्रिड लाइन में क्लिक करने से पेज ग्राफ की तरह शो हो रहा है। अनएक्टिवेट करने से नॉर्मल स्थिति में आ गया पेज। और स्टेटस बार को क्लिक करने से यहाँ पर नीचे स्टेटस बार शो हो रहा है और अनएक्टिवेट करने से हट जाता है। फुल स्क्रीन पर क्लिक करते ही यहाँ पर स्क्रीन पूरे पेज भर शो होता है और यहाँ पर स्क्रॉल बार, टाइटल बार, टैब बार सभी कुछ गायब हो जाता है। केवल फुल स्क्रीन ही शो होता है और फिर से क्लिक करने पर वापस पहले की स्थिति में आ जाता है। इस तरह से हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से पेंट के सभी ऑप्शंस की जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हमने पेंट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय बताएं। थैंक यू।